दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश आर्मी चीफ में तनाव बढ़ गया है। ये खबरें आ रही है बांग्लादेश से। यूनुस पर आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश रचने की खबर आ रही है। आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान को हटाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। पाकिस्तान परस्त जनरल को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। और हमने देखा है कि जब से बीते साल मोहम्मद यूनुस गद्दी पर आए हैं, जब से वो मुख्य एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं बांग्लादेश की सरकार से, तब से वो कितना चीन और पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव है। तो आप देखें, कुल मिलाकर हालात ये साफ तौर पर समझ में आ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस और वहां पर जो आर्मी चीफ है, उन दोनों के बीच में बन नहीं रही है। जहां एक तरफ जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, वो चाहते हैं कि दिसंबर तक यानी कि साल के अंत तक चुनाव हो, लेकिन इन चुनावों को भी मोहम्मद यूनुस टालना चाहते हैं। तो सवाल है कि क्या ऐसे हालात में आर्मी चीफ कर देंगे मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट? अब बड़ी खबर क्या है? आर्मी चीफ वकार उस जमान के खिलाफ साजिश की खबर है। मोहम्मद यूनुस आर्मी चीफ वकार उस जमान को हटाना चाहते हैं। अपनी पसंद का आर्मी चीफ चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को सपोर्ट कर रहे यूनुस। पाकिस्तान और जमात के चहेते हैं फैजुर रहमान। अब आगे क्या होगा? आर्मी चीफ और यूनुस में सीधी टक्कर स्वाभाविक है। आर्मी चीफ नहीं चाहते यूनुस सत्ता में बने रहे। मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट अब पूरी तरह से तय है। और मैं ये बात समझना चाहूंगा आपसे भी, मनीष, एक बात बताइए, क्योंकि ये खबर आई बांग्लादेश से कि BNP की तरफ से, वहां पर सेना की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि साल के अंत तक बांग्लादेश में चुनाव करवा दिए जाए, लेकिन मोहम्मद यूनुस इसके खिलाफ है। अब ये जो टकराव और तनाव की खबर आ रही है, किस तरफ हालात जा रहे हैं, क्या इनपुट्स आपको मिल रहे हैं? देखिए, अक्सर आपने देखा होगा ना कि शादी विवाह में फूफा जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं मैं वापस चले जाऊंगा। मोहम्मद यूनुस वही कर रहे हैं। उनको जाना नहीं है, बस वो चाहते हैं कि थोड़ा सा और उनको अटेंशन मिल जाए, थोड़ा सा और। ये कायदे से होता तो यही कि 9 महीने के बाद वो चुनाव कराते, लेकिन वो करा नहीं रहे। बांग्लादेश की आवाम नहीं चाहती है कि मोहम्मद यूनुस सत्ता में रहे, क्योंकि वो मानती है कि वो सिलेक्टेड सरकार है, वो इलेक्टेड सरकार नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस की ट्रेनिंग अमेरिका में हुई है, वो डीप स्टेट के तैयार किए हुए व्यक्ति हैं। और ऐसी स्थिति में उनको पता है कि बांग्लादेश की सोसाइटी में किस तरीके से और ज्यादा पावर को ग्रैब किया जा सकता है। देखिए, दाद देनी होगी बांग्लादेश के आर्मी चीफ की। वो अब तक नॉन पॉलिटिकल रहे हैं, सेक्युलर रहे हैं और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं रहे। अगर वो चाहते तो इस मौके का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो चाहते हैं कि वहां चुनाव हो और बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की परंपरा है उसको आगे बढ़ाई जाए। लेकिन मोहम्मद यूनुस सत्ता में हथियाना चाहते हैं और एक के बाद एक कदम अपना रहे हैं। वो उनका असली मकसद है अवामी लीग को चुनाव से खत्म करना और फिर आने वाले दिनों में BNP को भी फिर उसी तरह से साइडलाइन करना, ताकि आने वाले समय में भी चुनाव के जरिए वही सत्ता में बने रहे। और उसी के लिए ये फूफा वाली पैतरेबाजी है जो मोहम्मद यूनुस इस वक्त कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, सवाल यहां पर यही है कि इन सब से हासिल क्या होगा बांग्लादेश को, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेश में यही है कि क्या बांग्लादेश में चुनाव होगा और क्या बांग्लादेश को एक चुनी हुई सरकार मिलेगी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।